तो जीवन में एक बड़ा लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो अपने जगह पर सही ही है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि इतना जो लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं, है ना, और दिन रात टीचर्स भी और पेरेंट्स भी जो कहते रहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ये भी सोचना है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, और किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ मकसद होना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं अपने जीवन में तो कोई कारण होता है ना, कि भाई इस वजह से इस काम को कर रहे हैं। बिना किसी वजह का तो हम कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो सबके पीछे क्या है, एक वजह है। तो हम जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, और अभी जैसे पढ़ने लिखने की ही उम्र है, स्टूडेंट लाइफ से अभी अब गुजर रहे हैं, तो बताइए कि हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं। जोर से बोलिए। क्योंकि हम सभी को नौकरी चाहिए। नौकरी चाकरी तो चलो जो है सो तो है ही, मेन मकसद क्या है पढ़ने का? वो तो पढ़ लिख लोगे तो कहीं ना कुछ कर ही लोगे। पढ़ाई से हमें ज्ञान आएगा। ये है मेन मकसद, कि पढ़ाई करने से हम नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, साइंस को हम समझ पाएंगे, टेक्नोलॉजी जो है उसका हम सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे भी एग्जांपल के तौर पे अगर तुमसे बात करें तो जो दादा दादी टाइप के लोग हैं जो ओल्ड एज में हैं फ़िलहाल, उनको जो एंड्रॉयड फ़ोन है इतना अच्छे से नहीं समझ में आता है। वो आज भी कीपैड वाला फ़ोन ही यूज करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आसान है सब कुछ, फ़ोन भी लगाना आसान है और उसमें ज़्यादा कोई ख़ास ताम झाम भी नहीं है। लेकिन जो स्मार्टफ़ोन निकल चुका है आज के दौर में, वो उतना समझ में उनको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्या उनके पास बुद्धि कम है? अरे हम लोगों से तो कई गुना बुद्धि है उनके पास, कई गुना समझदारी है। पर क्या है कि इतने अवेयर नहीं है इस डिवाइस को लेकर के। ठीक है ना, उनके पास ये डिवाइस कभी रही ही नहीं। तो हम लोग नए जनरेशन के नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, तो नई चीज़ें भी नई नई शुरुआत हुई है तो हम लोग इससे वाकिफ़ हैं। बाकी उन लोगों के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो अब ओल्ड एज में चले गए, तब इतना कोई ख़ास ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। और पहले के ज़माने में तो टेलीफोन था तो उसमें कुछ नहीं होता था, पर ये तो स्मार्टफोन है, इसमें तो सब कुछ होता है कि नहीं? तो पढ़ना लिखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका भी हम इस्तेमाल अच्छे से कर सकें, है ना। अच्छा, और क्यों ज़रूरी है भाई पढ़ना? और क्यों ज़रूरी है पढ़ना? इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई करके ही हम अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी चाकरी कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, है ना, अच्छी कमाई कर सकते हैं और ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स देख रेख भी अच्छे से कर सकते हैं। जब अच्छी खासी अर्न करेंगे तभी तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। अभी जैसे आप लोगों को आपके मम्मी पापा पाल रहे हैं कि नहीं? पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, है ना, कपड़े भी देते हैं टाइम टाइम पे, जूते चप्पल सब देते हैं। आपकी सारी जो ज़रूरत है उसका सारा ख्याल जो है अभी मम्मी पापा रख रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जीवन में जब इस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। आज वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनके ऊपर, है ना। यानी कहने का मतलब कि आज वो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए तो करते हैं। पेरेंट्स जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों को के लिए करते हैं, बच्चों को बनाने के लिए करते हैं, उसके फ्यूचर को संवारने के लिए करते हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए करते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व देना चाहते हैं अपने बच्चों को, है कि नहीं, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, और उसके लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते लिखाते भी हैं, है ना। अगर इतने से भी नहीं हो पाता है तो अलग से ट्यूशन की व्यवस्था करवा देते हैं, ताकि हमारा बच्चा जो है अच्छे से पढ़ लिख ले। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे ऊपर क्या है, कर्ज है ना। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी देख रेख की, बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उनके देख रेख की। आई बात समझ में? तो देखो, जो चीज़ हम अभी बता रहे थे उसी चीज़ को इस दूसरे तरीके से भी समझो। क्या? जैसे मम्मी पापा हैं, उनके भी तो पेरेंट्स हैं, है ना, दादा दादी, तो वो उनकी देख रेख कर रहे हैं कि नहीं? इस एज में कर रहे हैं कि नहीं?
तो वो भी तो जब बूढ़े पड़ जाएंगे तो आप लोगों का उत्तरदायित्व तो होगा कि नहीं, कि अपने मम्मी पापा को क्या करें, अच्छे से रखें, उनके सारी ज़रूरतों का ख्याल रखें। ठीक है ना। तो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेना चाहिए, कृतज्ञ नहीं बन जाना चाहिए। कृतज्ञ किसको बोला जाता है मालूम है? जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है। तो अभी मम्मी पापा का कितना उपकार है हमारे ऊपर, है कि नहीं? सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं वो। तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी हमारी, तो उस समय भी हमें उनके साथ खड़ा रहना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो अब समझ में आ गया कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हैं? बहुत वजह होती है ना। नौकरी चाहिए, व्यापार में अच्छा करना है, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाना है, सब कुछ करना है ना, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अर्निंग भी करनी ही है। सब चीज़ अगर समराइज करके देखें तो सब मिला करके बात कहाँ पे अटकती है कि भाई कुल मिला करके क्या करनी है? अर्निंग करनी है ना। पैसे से ही सब कुछ मिलता है ना संसार में। तो कुल मिला करके अपने आप को इस लायक बना लेना है कि अपने जो ज़रूरत की सामान होती है उसको हम अच्छे से क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें। ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को उस लायक बनाना पड़ेगा कि भाई जो है अच्छे से हम लोग क्या कर सकें, अर्न कर सकें। ठीक है ना। तो अर्न करने के लिए आपको बहुत ही स्किलफुल होना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्किलफुल बन जाते हैं, कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में, कुछ नौकरी चाकरी में चले जाते हैं, कुछ बिजनेस के फील्ड में चले जाते हैं, कोई कुछ और कर लेता है, कोई कुछ और कर लेता है। मतलब कुल मिला करके सही तरीके से पैसे कमाना चाहिए। देखो पैसे कमाने के ना दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। तो गलत तरीके में क्या सब है? चोरी डकैती, खून खराबा, मारपीट, लूट पाट, है ना, ये सब गलत तरीका है। और सही तरीका क्या है कि अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, अच्छे से नौकरी चाकरी करेंगे और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो होती है लोगों की, वैसी ज़िंदगी जिएंगे। तब डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी ज़िंदगी चाहिए आपको। आप अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ समाज में जीना चाहते हैं या आप चोर उचक्कों की भांति रहना चाहते हैं? चोर उचक्कों की भांति रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है बहुत सारी परेशानियां हो सकती है और कभी कभी तो जान भी चली जाती है ना। और अगर अच्छे से रहेंगे तो एक बहुत ही सम्मान की दृष्टि से लोग आपको देखेंगे और आपको जो है अच्छे से क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है। यानी कि एक चीज़ तो ये सामने आती है कि भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करने से जो बच्चा कतराता है ना, या जो बच्चा तो छोड़ दीजिए, तो स्टूडेंट की बात अभी चल रही है तो स्टूडेंट को ही टारगेट करके कुछ भी हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन किसी भी फील्ड में कोई भी आदमी अगर मुकाम तक जाना चाहता है, ऊंचाइयों तक जाना चाहता है, बुलंदियों तक जाना चाहता है, तो उसको जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमें मेहनताना नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है। फिर भी मेहनताना को नज़रअंदाज करके मेहनत पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्किलफुल होंगे और उसी हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है इस जगह पे आपको कम मेहनताने पर ही उतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप स्किलफुल होते जाएंगे तो अगर कहीं दूसरे जगह भी जाएंगे, कोई दूसरा भी उसी चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा आपको मिले। तो डिपेंड करता है ना। ये देखो लाइफ का स्टेप होता है। शुरुआत में यहाँ है, फिर थोड़े और ऊपर गए, फिर थोड़े और ऊपर गए, फिर थोड़े और ऊपर गए, और इसी तरह से बढ़ते चले गए। तो शुरुआत में लोग अगर 20-25 हज़ार भी अर्न कर रहा है महीने का, तो वो बढ़ते 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 लाखों रुपए महीने तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना तक पहुंचने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करना पड़ेगा, एकदम आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत से कतराना नहीं होगा, टाइम से सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। लाइफ को एकदम सीरियसली लेना पड़ेगा। लोगों को कहना है डोंट बी सीरियस इन लाइफ, डोंट बी वेरी सीरियस इन लाइफ बट टेक योर लाइफ सीरियसली। मतलब अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि एकदम सीरियस रहें ऑल द टाइम, यानी कि एकदम हमेशा जो है
सीरियस है, हाँ कोई मजाक भी कर रहा है तो जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, एकदम अपने ही में मशगूल, वैसा भी नहीं बन के रहना है। लेकिन अपने लाइफ में सीरियस, अपने लाइफ को ज़रूर सीरियस वे में लेना चाहिए। आया समझ में? तो मेहनत से जो है कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी कतराना नहीं चाहिए, मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। जिस ही स्थिति में हैं, जो ही रिसोर्सेज हमारे पास हैं, मम्मी पापा जितना ही हमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जितने में ये सक्षम है वो करने में, तो अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर के ही अपने आप को निखारना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, मम्मी पापा को भी तो लगना चाहिए ना कि बच्चे में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो इसमें जो है प्रोग्रेस भी तो होना चाहिए। तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, फिर और वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे और अच्छी अच्छी जगहों पे तुम्हें भेजने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमारा बच्चा जो है बहुत मेहनती है और इसके अंदर वो जुनून है और ये कुछ करके हमें दिखा सकता है। तो उसी हिसाब से उनका मनोबल भी बढ़ता है। अब मान लिया जाए कोई बच्चा ऐसा है जो कि हमेशा खेलने कूदने में और मौज मस्ती में ही लगा रहता है, सोने में, खाने में, घूमने फिरने में ही उसको मन लगता है ना, तो फिर ऐसे में तो मनोबल टूटता है पेरेंट्स का भी कि नहीं 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 ये तो नहीं, इसके पीछे पैसा खर्च करना मूर्खता है। अब इतना पढ़ा देंगे कि भाई कहीं भी रह ले, लेकिन इस पे ज़्यादा दाव नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दाव खेलेंगे तो हम जो है क्या हो सकते हैं, नुकसान में जा सकते हैं। तो ये विश्वास तो स्टूडेंट को दिलाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, हमें मन लगता है पढ़ने में, हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और हम कुछ अच्छा करेंगे अपने लाइफ में, और आपका, दादा दादी का और अपने गांव ग्राम का, समाज का नाम रोशन करेंगे। पहले तो देखो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी अपने जीवन में अचीव करता है तो अपना ही नाम पहले बनाता है, फिर मम्मी पापा का, फिर दादा दादी का, फिर गांव ग्राम का और समाज का। ठीक है ना? इसलिए मेहनत करने से कभी कतराना नहीं चाहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। अभी स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो उसको उसमें भी मेहनत करना पड़ता है, दिन रात लगा रहना पड़ता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है सपोज, उसको वहाँ पे दिन रात प्रैक्टिस करनी रहती है फील्ड में। कोई स्टूडेंट है तो उसको किताबों में उलझा हुआ रहना पड़ता है, दिन रात किताबों में जो है दिमाग खपाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आप जिस फील्ड में हैं उसी में आपको मेहनत करना पड़ेगा उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो मेहनत को तो एक औजार बना लो, अपना हथियार बना लो, मेहनत ही हमें आगे लेके जा सकती है। मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकेगा। ऐसे पढ़ने वालों ढेरों हैं, ऐसे पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं पूरे इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है ना कि मतलब हम लोग जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला पे कौन है? चाइना, दूसरा पे इंडिया ही है। और ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये चिंताजनक बात है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, इतने जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतने रास्ते कहाँ से खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और यंग जनरेशन की पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो इतना जॉब किसी भी कंट्रीज में अवेलेबल करा पाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो अपने आप को मेहनती बनाएगा, जो स्किलफुल बनाएगा, वो तो आराम से सर्वाइव कर जाएगा। और जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ठोकरें नहीं खानी है, वो दिन ना आने पाए। इसलिए अभी स्टूडेंट का पढ़ने का एज होता है तो पढ़ाई के एज में जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो लाइफ के किसी न किसी क्षेत्र में आप ज़रूर सफल हो पाएंगे, एकदम पक्का सफल हो जाएंगे। ठीक है ना? मान लिया जाए किसी एक चीज़ में शुरुआत में लगे थे, उसमें सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरा चीज़ करेंगे, उसमें फिर जी तोड़ मेहनत करेंगे तो फिर उधर सफलता मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि मेहनती आदमी कभी भी असफल नहीं रह सकता। हाँ, पर थोड़ा दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा, गधों के जैसा नहीं, बिना सोचे समझे नहीं। मेहनत भी करेंगे तो करेक्ट वे में करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, चीज़ों को परखेंगे, समझेंगे, अपने आप को उस ढंग से ढालेंगे, है ना, और आगे की सोच रखेंगे तो ज़रूर एक दिन सफल हो पाएंगे। आई बात समझ में? हाँ। और एक तो होता है कि भाई गधे के जैसा लगे हुए हैं, बस
मिल की चक्की है जो कि घूम घूम के वो चला रहा है, तो उसमें क्या सफलता मिलेगी उसको। रिक्शा ठेला वाले को देखो कितनी मेहनत करता है बेचारा, वो दिन भर करता ही रहता है। लेबर मिस्त्री को देखो कितनी मेहनत करता है, पर क्या सफलता है उसके पास। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका काम खराब है, काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो भी तो होना जरूरी है, नहीं तो उनका काम कौन करेगा फिर। तो ऐसे लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग निकृष्ट लोग हैं, नहीं, वो लोग हैं तभी हम लोग हैं, अदरवाइज हम लोग भी नहीं हैं फिर, ठीक है ना। इसलिए उनका भी होना ज़रूरी है, सब चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन अब वो तो चलो उनका तो टाइम जा चुका, तो वो उस फील्ड में चले गए, उस जॉब में चले गए, वो काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो अभी टाइम है ना, तुम तो अपना फ्यूचर संवार सकते हो ना, तो फिर लग जाओ, आज से ही लग जाओ और जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही इंसान को आगे लेकर के जाती है।